بسم वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। बग़ैर किसी उज़्र शरई के रोज़ा छोड़ देना बड़ी ही महरूमी की बात है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बग़ैर किसी रुखसत या बीमारी के रोज़ा छोड़ देता है तो वो ज़माने भर के भी रोज़े रखे तो उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती अगरचे वो रख भी ले। यानी जो अजर व सवाब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का है, अगर बंदा ज़माने भर के भी रोज़े रख ले तो वो अजर व सवाब हासिल नहीं कर सकता। जो बंदा जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है या रोज़ा नहीं रखता, उसके लिए बहुत ही सख्त अज़ाब की वईद है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अज़ाबात मेराज को मुझे दिखाए गए उनमें से एक अज़ाब ये था कि कुछ लोग आग में लटके हुए थे और उनकी बाछें चीरी जा रही थीं और उनका खून बह रहा था। मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले इफ्तार कर दिया करते थे। रोज़ा जानबूझकर खाने पीने या अमले ज़ौजियत से टूट जाता है। हुक्का या सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगरचे कोई शख्स ये गुमान करे कि वो उसका धुआं सिर्फ मुंह से ही लौटा रहा है, फिर भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही पान गुटखा वगैरह खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। दांतों में अगर कोई चीज़ फंसी हुई थी और वो चने की मिकदार में थी, कोई खाने के ज़र्रात वगैरह अगर उसने निगल लिए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। मुंह के अंदर चीनी शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ रखी कि जो पिघलने वाली है और वो थूक के साथ निगल गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अपना ही थूक अगर उसने मुंह से निकाला और उसे दोबारा मुंह में रख कर निगल गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह से दांतों मसौड़ों वगैरह से अगर खून निकला और वो खून थूक से ज़्यादा या थूक के बराबर था, उसने वो थूक निगला और खून का जायका हलक में महसूस हुआ तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। दिमाग या पेट का ऐसा ज़ख़म कि जिसमें दवा डालने से दिमाग में पहुंच जाए या पेट में पहुंच जाए, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है और नाक में भी दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कुल्ली करते हुए पानी हलक तक पहुंच गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही अगर नाक में पानी चढ़ा रहा था तो पानी दिमाग तक चढ़ गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। सोते में अगर पानी का कतरा या कोई चीज़ मुंह में चली गई और वह हलक से उतर गई तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। मुंह के अंदर अगर कोई रंगीन डोरा वगैरह ऐसी चीज़ के जो रंगीन हो वो रखी और उससे अगर थूक भी रंगदार हो गया तो थूक निगलने से रोज़ा टूट जाएगा। आंसू या पसीना मुंह में चला जाए और उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हो तो अगर वो निगल गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई रोज़े की हालत में जानबूझकर क्या करता है और उसे अपना रोज़ादार होना याद भी है, अगर मुंह भर क्या हुई तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर क्या हुई और किसी ने उसके ज़र्रात वापस निगल दिए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। बीवी के साथ बोसो कनार करने से अगर इंजाल हो जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इन सूरतों के अलावा एक ख़ास वजह जो आजकल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा बेअहतियाती करते हैं कि सहरी करते हुए सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है
تو اس وقت بھی لوگ سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ کھانا پینا جاری رکھے ہوتے ہیں۔ سحری اپنے وقت کے اندر کرنا ضروری ہے، اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس سے بندے کا روزہ شروع ہوتا ہے، روزے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ تو جب روزے کا وقت شروع ہو گیا، اذان فجر ہو گئی یا نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا، اگرچہ اذان نہ بھی ہو، تو اس کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو روزے کی قضا لازم ہے۔ بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اس لیے روزے کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر اپنی عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب